आखिरकार रानी इस बात के लिए मान चुकी है कि वो ज़ारून और फिज़ा की शादी करवा देगी। लेकिन इसके पीछे भी इसकी कोई बहुत गहरी चाल छुपी होगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं है, क्योंकि जैसे वो रिदा के सामने बहुत अच्छी मखलूक बनने की कोशिश कर रही है और उसको बता रही है कि वो उसकी वाकई में खैर ख्वाह। असल में वो फिज़ा और रिदा को जुदा करना चाहती है और इन दोनों के दरमियान बातें बनवा कर इन दोनों का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इस लड़की का कोई भी मकसद बाकी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद साकिब और कहता है कि आखिर ये सारे मसले क्या हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी तुम इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती हो और कभी तुम खुद ज़रूर उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाती हो। क्या तुम मुझे सच में बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? तुम फिज़ा और रिदा के बारे में क्या सोचना चाह रही हो? जिस पर वो कहती है कि देखो, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है और इस चीज़ को अब हमें समझना है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा और कोई भी मकसद नहीं है। वेल जी, आप देखेंगे कि रानी फिर दोबारा से एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है साकिब को कि वो जो कुछ कर रही है सिर्फ और सिर्फ फिज़ा की खातिर कर रही है और फिज़ा का यही मकसद है और वो यही चाहती है, जिसकी वजह से वह फैसला कर रही है कि बहुत जल्द ये सारे मामला ठीक कर देगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फिज़ा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है ज़रूर कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी चाल छुपी है तुम्हारी बहन की, क्योंकि वो कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती और कभी किसी के हक में फैसला नहीं कर सकती। जिस पर सलून कहता है कि चाहे वो उसकी चाल हो या कुछ भी हो, मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने कुछ ठान लिया है तो ठान लिया है। दूसरी तरफ रिदा की परेशानी फिज़ा का दिमाग ख़राब कर रही है और वो कहती है कि रिदा बहुत ज़्यादा मासूम है और वो इन सब चीज़ों, इन चालाकियों को नहीं समझ पाती। इसलिए मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और ये लोग सब, यानी कि तुम्हारी बहन जो है, वो मेरी बहन की हर चीज़ बर्बाद करके रख दे। इस पर ज़रून कहता है कि बहुत जल्द हम उसका भी सारा सिस्टम ठीक करते हैं। हम खुद अरम के घर जाकर बात करेंगे और सारा मामला ठीक करके आएंगे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि रानी फिलहाल नाटकबाजी कर रही है और साकिब को साफ साफ कहती है कि भाई जो कुछ कर रही हूँ ना, मैं फिज़ा की वजह से कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं था। मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं थी। लेकिन फिज़ा को उसकी चालाकियों की समझ नहीं आ रही। इतना तो वो जानती है कि कहीं ना कहीं कहीं बहुत बड़ी बात और कहीं बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद फिज़ा। लेकिन निदा उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिल्कुल भी अपनी भाभी यानी कि रानी भाभी पे यकीन करो और उनकी बातों का बुरा मत माना करो। वो हमारे फ़ायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन शायद आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। रिदा चूँकि बहुत ज़्यादा मासूम है और इन बातों को नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चालाकी करने की कोशिश कर रही है रानी और उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। रानी भी अपना आप नहीं छोड़ती है और आप देखेंगे कि रिदा को वाकई में शदीद से शदीद खिलाफ करती जा रही है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन का तो दिमाग ख़राब हो चुका है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। देखो, तुम तो समझदार हो और तुम उसको समझाना होगा और उसे बताना होगा कि वो मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा कर रही है वो बिल्कुल गलत है और उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जिस पर रिदा कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर बात उसको समझाने के लिए तैयार हूँ और उसको ये सारी बातें ज़रूर समझाऊंगी। आप इस बात को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो और आपको फिक्र नहीं करनी है। देख लीजिएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो ही जाएगा। आखिरकार रानी इस बात के लिए मान चुकी है कि वो ज़ारून और फिज़ा की शादी करवा देगी। लेकिन इसके पीछे भी इसकी कोई बहुत गहरी चाल छुपी होगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं है, क्योंकि जैसे वो रिदा के सामने बहुत अच्छी मखलूक बनने की कोशिश कर रही है और उसको बता रही है कि वो उसकी वाकई में खैर ख्वाह। असल में वो फिज़ा और रिदा को जुदा करना चाहती है और इन दोनों के दरमियान बातें बनवा कर इन दोनों का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इस लड़की का कोई भी मकसद बाकी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद साकिब और कहता है कि आखिर ये सारे मसले क्या हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी तुम इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती हो और कभी तुम खुद ज़रूर उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाती हो।
क्या तुम मुझे सच में बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? तुम फिजा और रिदा के बारे में क्या सोचना चाह रही हो? जिस पर वो कहती है कि देखो, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है और इस चीज़ को अब हमें समझना है। हम सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा और कोई भी मकसद नहीं है। वेल जी, आप देखेंगे कि रानी फिर दोबारा से एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश करी साकिब को कि वो जो कुछ कर रही है सिर्फ और सिर्फ फिज़ा की खातिर कर रही है और फिज़ा का यही मकसद है और वो यही चाहती है, जिसकी वजह से वह फैसला कर रही है कि बहुत जल्द ये सारे मामला ठीक कर देगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फिज़ा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है ज़रूर कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी चाल छुपी है तुम्हारी बहन की, क्योंकि वो कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती और कभी किसी के हक में फैसला नहीं कर सकती। जिस पर सरून कहता है कि चाहे वो उसकी चाल हो या कुछ भी हो, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने कुछ ठान लिया है तो ठान लिया है। दूसरी तरफ रिदा की परेशानी फिजा का दिमाग खराब कर रही है और वो कहती है कि रिदा बहुत ज़्यादा मासूम है और वो इन सब चीज़ों, इन चालाकियों को नहीं समझ पाती। इसलिए मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और ये लोग सब, यानी कि तुम्हारी बहन जो है, वो मेरी बहन की हर चीज़ बर्बाद करके रख दे। इस पर ज़रून कहता है कि बहुत जल्द हम उसका भी सारा सिस्टम ठीक करते हैं। हम खुद अरम के घर जाकर बात करेंगे और सारा मामला ठीक करके आएंगे। लेकिन जब देखेंगे कि रानी फिलहाल नाटकबाजी कर रही है और साकिब को साफ साफ कहती है कि भाई जो कुछ कर रही हूँ ना, मैं फिजा की वजह से कर रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं था। मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं थी। लेकिन फिजा को उसकी चालाकियों की समझ नहीं आ रही। इतना तो वो जानती है कि कहीं ना कहीं कहीं बहुत बड़ी बात और कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद फिजा। लेकिन रिदा उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी अपनी भाभी यानी कि रानी भाभी पे यकीन करो और उनकी बातों का बुरा मत माना करो। वो हमारे फायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन शायद आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। रिदा चूंकि बहुत ज़्यादा मासूम है और इन बातों को नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चालाकी करने की कोशिश कर रही है रानी और उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। रानी भी अपना आप नहीं छोड़ती है और आप देखेंगे कि रिदा को वाकई में शदीद से शदीद खिलाफ करती जा रही है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन का तो दिमाग ख़राब हो चुका है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। देखो, तुम तो समझदार हो, तुम उसको समझाना होगा और उसे बताना होगा कि वो मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा कर रही है वो बिल्कुल गलत है और उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जिस पर रिदा कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर बात उसको समझाने के लिए तैयार हूँ और उसको ये सारी बातें ज़रूर समझाऊंगी। आप इस बात को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो और आपको फिक्र नहीं करनी है। देख लीजिएगा,